तारीफ हो मेरे खुदा बाप तेरा धन्यवाद जीसस ग्लोरी हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर हालेलुया तारीफ हो जीसस हालेलुया 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 तारीफ हो जीसस ग्लोरी हालेलुया। मैं सबनों जैमसी आखदी हाँ प्रभु दे इस सुंदर समय दे लई जो परमेश्वर ने सानू सबना नू बख्शिया है। परमेश्वर ने अज सुंदर समा दिता तुहाडे विचकार फिर परमेश्वर की बाणी लैके आउण दे लई। परमेश्वर ने सुंदर समा दिता परमेश्वर के हजूरी दे विच विराजमान रहन दे लई। परमेश्वर के अगे असीं बिनती प्रार्थना करते हैं और मैं विश्वास करती हाँ सचमुच तुसीं परमेश्वर के बाणी के मुताबिक बहुत ब्लैस होवोगे, क्योंकि जो परमेश्वर को मानते हैं और वो हमेशा परमेश्वर की उपासना करते हैं और परमेश्वर उन्होंने हमेशा ब्लैस करता है। सचमुच मैं इस गल ते विश्वास करती हाँ और मैं सबनों जय मसीह आखदी हाँ। और असी परमेश्वर के अगे बिनती प्रार्थना करते हाँ, परमेश्वर के अगे अपनी अखां नूं बंद करांगे। अज दे पवित्र कलाम दे लई परमेश्वर के अगे बिनती प्रार्थना करांगे। आइए असी अपनी अखां नूं बंद करिए। हालेलुया। यहोवा खुदा बाप असी अपने आप नूं तेरे स्वर्गी हत्थां दे विच दिन्ने। पिता परमेश्वर तुसी सानू स्वयं मसा किता पवित्र किता और पवित्र आत्मा दे नाल भरिया प्रभु जी, उस दे लई असी तेरा धन्नवाद करदे हां। खुदा बाप असी सारा इज्जत मान सम्मान प्रभु जी तुहानू दिन्ने हां पिता, जो तुसी साडे नाल हर समय रहिंदे हो। खुदा बाप अज दा जो कलाम है पिता परमेश्वर, उस कलाम नूं तुसी अपनी ओर तो साडे विच पिता परमेश्वर साडे विचकार लैके आओ मेरे प्रभु जी। और खुदा बाप जिन्हें भी तेरे बेटे बेटियां पिता अज लाइव नूं देखन पिता, इस पिता परमेश्वर हजूरी दे विच शामिल होण मेरे प्रभु जी। और पिता तेरे पवित्र बाणी ते उत्ते मन लाण मेरे प्रभु जी। सचमुच तेरे वचन कहंदे ने जो मेरे वचना ते मन लाउंदे ने उन्हां ते चलदे ने, सचमुच उन्हां दे लई स्वर्गी दरवाजे खुल जांदे ने। सचमुच प्रभु जी अज मैं विश्वास करदी हां जो भी पिता तेरे बच्चे पिता तेरी हजूरी दे विच तेरे वचना ते मन लाण पिता परमेश्वर उन्हां दे लई स्वर्गी आशां खुल जाण। पिता तेरा पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर साडे सबना दे नाल होवे मेरे प्रभु जी। जो अज पिता परमेश्वर फास्टिंग प्रेयर पिता परमेश्वर तेरी हजूरी दे विच रखी गई है पिता परमेश्वर मेरे प्रभु यीशु, असी चाहने पिता इस हजूरी दे विच पिता तुसी खुद विराजमान हो मेरे प्रभु जी। तेरा पवित्र आत्मा साडे विच होवे और मैं पिता परमेश्वर अपने आप नूं भी तेरे स्वर्गी हत्थां दे विच दिन्नी प्रभु जी। तुसी मैनूं भी छू लो, टच करो और खुदा बाप अज दा जो भी कलाम हो वो सारा तेरी ओर तो ठहरे प्रभु। मैं ना बोला प्रभु जी, तेरी दासी ना बोले प्रभु जी, तेरा पवित्र आत्मा अगवाई करे। खुदा बाप असी तेरा धन्नवाद करते हैं। सारा इज्जत मान सम्मान प्रभु जी असी तुहानू दिन्ने हां, तुहाडे मिठे ते सामर्थी नां दे विच मंग लैंदे हां। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु तुहानू सबनू आशीष और बरकत देवे। मैं परमेश्वर दे अगे परमेश्वर दा धन्नवाद करदी हां कि परमेश्वर ने फिर सानू इह सुंदर समा दिता और अपनी हजूरी दे विच फिर लैके आया और जो पवित्र बाणी नूं साडे विचकार तुहाडे विचकार अज सुनाउण दा मौका दिता। मैं प्रभु यीशु मसीह दा बहुत बहुत धन्नवाद करदी हां। ते आइए असी पवित्र बाणी दे विच जावांगे। परमेश्वर दी हजूरी दे विच असी वेखांगे बाइबल दे विचों पवित्र बाणी दे विचों असी सब तो पहला खोलांगे प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय उसकी 19 ऐत नूं असीं पढ़ांगे। वचन सानू की सिखाउंदा है। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख में विश्राम के दिन आए। अज वचन सानू की दस रहा है, कहंदा मन फिराओ और लौट आओ क्योंकि तुहाडे जिहड़े पाप ने वो मिटाए जान और परमेश्वर तो विश्राम का दिन आवे। हालेलुया। अज परमेश्वर सानू की दसदा है, वचन सानू की सिखाउंदा है। कहंदा मन फिराओ
और लौट आओ। असी लौटना कित्थों, असी मुड़ना कित्थों है। परमेश्वर का वचन कहता मन फिराओ। असी मन नूं किहड़ियां गल्लां तो फिराउणा है, असी किहड़ियां गल्लां तो फिराउणा है मन। परमेश्वर का वचन कहता मन फिराओ लौट आओ, और किहड़ियां राहां तो असी लौट के आउणा है। मेरे अजीज भैन भराओ, परमेश्वर का कलाम दसदा है असी बहुत सारे अज मुसीबतां दे विच पै होए हां, बहुत सारे कठिनाइयां दे विच पै होए हां, और परमेश्वर का कलाम की दसदा है, कहंदा तुसी लौट आओ, तुसी मन फिराओ तां जो तुसी इन्हां मुश्किलां दे विचों निकल आओ। असी वेखांगे परमेश्वर का वचन सानू दसदा है कि अंत दे दिनां दे विच की होवेगा। अज तुसी जिवें सारे ही जानदे हो कि संसार दे विच बहुत सारियां की होईयां पईयां मुश्किलां पईयां ने, बहुत सारियां। अंत दा दिन, जिस तरह के अंत दा समा आ चुका है, परमेश्वर का वचन सानू दसदा है। और असी किवें जान सकते हाँ कि अंत दा समा निकट है। असी वचन दे विच ही वेखांगे मत्ती दी अंजील उसका 24 अध्याय और उसकी 4 आयत नूं असीं जदों पढ़दे हां तां परमेश्वर कहंदा जदों तुसीं संकेतां नूं वेखो, संकेत भाव जदों तुसीं बहुत सारियां गल्लां हुंदियां होईयां वेखो तां तुसीं उन्हां चिन्हां नूं जदों वेखोगे तां समझ जाओगे कि अंत दा समा नेड़े है। असीं वेखांगे की लिखिया है प्रभु यीशु मसीह इस पवित्र बाणी दे विच। प्रभु यीशु मसीह दे बारे असीं वेखदे हां। यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, सावधान रहो। की कहंदा, चौकस रहो, सावधान रहो, क्यों कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से भरमाएंगे। बहुत से कहंदा बच्चों सानू की दसदा, बहुत सारे लोग की कहणगे कि मसीह मैं हूँ, जा मसीह इत्थे आ, जा मसीह उत्थे आ। कहंदा बहुत सारे लोग कहंदा भरमाए जाणगे, बहुत सारे लोग मन नूं फिरा लैणगे, कहणगे कि सचमुच की होवेगा। जिथे चमत्कार होणगे उत्थे ही लोग ज़्यादा इकट्ठे होणगे। भाव जिथे लोग कहणगे कि जिस तरह के असीं वेखदे हां जिथे वड्डे वड्डे चमत्कार हुंदे उत्थे बहुत सारियां भीड़ां लग जांदियां, बहुत सारे लोगां दा उत्थे इकट्ठ लग जांदा, चाहे उत्थे सच्चाई होवे चाहे ना होवे। पर इत्थे वचन की कहंदा, कहंदा तुसीं परमाए जाओगे इन्हां गल्लां नूं वेख के। की कहंदा, कहंदा बहुत सारे परमाउण वाले निकल आए ने, बहुत सारे लोग इहो जिहे होणगे जो कहणगे मसीह इत्थे आ जां मसीह उत्थे आ, जां फिर कहणगे इत्थे बहुत वड्डा मसीह दा काम हो रहा है। तां की है कहंदा तुसीं परमाए ना जाना, क्योंकि बहुत सारे लोग की हो जाएंगे, परमाए जाएंगे। ते परमेश्वर का वचन कहंदा चौकस रहना, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे और घबरा ना जाना। और वचन सानू ये भी दसदा, तुसीं जिवें वेख ही रहे हो संसार दे विच की कुछ हो रहा, लड़ाइयां जगह जगह ते, लड़ाई जगह जगह ते, तेरमें जगह जगह ते, जिस तरह के असीं अज माहौल वेख रहे हैं, बिना वजह तो ही लड़ाई, बिना वजह तो ही परेशानियां, बिना वजह तो ही अज लोग की कर रहे हैं, बहुत सारे मुश्किलों के विचों लंघ रहे हैं। कहंदा लड़ाइयां ते लड़ाइयां की चर्चा सुनोगे, फिर भी कहंदा तुसीं डर नहीं जाना, फिर भी घबरा नहीं जाना, क्योंकि वचन सानू दसदा है इन्हां सारियां गल्लां दा होना अवश्य है, इन्हां सारियां गल्लां दा होना बहुत जरूरी है। इन्हां सारियां गल्लां होणियां वो यहोवा खुदा वालों ही होणगियां। और देखो की लिखा है, परंतु उस समय अंत ना होगा। कहंदा फिर भी वचन की कहंदा उस समय अंत नहीं होएगा, हजे अंत की शुरुआत है, हजे ये सारा कुछ जो हो रहा है ये हजे शुरुआती दौर है। हजे कहंदा तुसीं घबराना नहीं, हजे अंत ना होएगा, क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। हम चिन्ह की दिखा रहा बच्चन सानू, कहंदा जाति जाति ते चढ़ाई करेगी, राज्य राज्य ते चढ़ाई करेगा, और जगह जगह भूकंप होंगे, लड़ाइयां होणगियां। तुहाडे सामने सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। कहंदा भूकंप होणगे बहुत सारे, तुसीं जिवें वेखदे पिछले दिनां दे विच
ਹੁਕਮ ਆਏ ने, लड़ाइयां हो रही ने, कहता राजे राजे ते चढ़ाई एक दूसरे चढ़ाई कर रहे ने। वो कहता मैं राजा बना, वो कहता मैं राजा बना। ये की है चढ़ाई, कहता राजे राजे ते चढ़ाई की होएगी। और की वचन सानू की दसदा है, जे सब बातें पीड़ा का आरंभ है। कहता ये सारियां हजे शुरुआती दौर है, शुरू होइयां नहीं। कहता इन्हां चीज़ां नूं वेख के तुसीं समझ जाओ कि अंत दा दिन शुरू हो चुका है, अंत दा दिन शुरू हो चुका है। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी, तब वह क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़ेंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। हुण वचन की कहंदा, कहंदा जदों इस तरह होवेगा, कहंदा मेरे नाम दे विच लोग तुहानूं फड़वाणगे मरवाणगे। कहंदा लोग तुहानूं फड़वाणगे मरवाणगे, तुसीं बहुत सारे लोग ठोकर भी खा जाणगे। परमेश्वर कहंदा इन्हां गल्लां तो कहंदा सावधान हो, इन्हां गल्लां तो की हो, चौकस हो जा, क्योंकि शुरुआत है। सारा कुछ होना बहुत ज़रूरी है, सारा कुछ जो परमेश्वर की ओर तो ही है। सचमुच ये सब कुछ की हो जाए। अज जो जो चिन्ह सी देख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन के विच लिखे हुए विश्वास, ये की है विश्वास जो असीं वेखदे हां, ये सब कुछ वो चिन्ह है, वो चिन्ह है जो असीं की वेखदे हां कि शुरुआत दौर शुरू हो चुका, अंत का दौर शुरू हो चुका है। वचन फिर भी कहता घबरा ना जाना, परमेश्वर साडे नाल है। जिस तरह असीं पिछले ऐत दे विच पढ़िया, प्रेरितों के काम विच कहंदा मन फिरा और लौटा। अज सानू मन फिराउण दी लोड़ है। अज असीं जान गए हैं कि जिहड़ा शुरुआती दौर शुरू हो चुका है, जो परमेश्वर ने चिन्ह दस्से शुरू हो चुके हैं। अज सानू मन फिराउण दी लोड़ है। अज सानू परमेश्वर दे अगे अपने आप नूं रखण दी लोड़ है। मेरे भैन भराओ, अजीज भैन भराओ, असी बहुत सारियां गलतियां करते, परमेश्वर दे विच आके भी बहुत सारियां गलतियां दे विच पै जाने हैं, बहुत सारियां गलतियां करते। असी मन परमेश्वर नूं दिंदे आ, पर की है उस मन परमेश्वर नूं दिंदे, पर पूरी रीति दे नाल परमेश्वर नूं मन नहीं दिंदे। इसलिए वचन दा सानू दसदा मन फिराओ और लौट आओ, उन्हां बुरे कम्मां तो लौट आओ, उन्हां बुराइयां तो लौट आओ। परमेश्वर दा वचन सानू दसदा है पूरे मन दे नाल परमेश्वर नूं त्याओ, क्योंकि अंत का समय निकट आ चुका है। क्योंकि वचन सानू दसदा लड़ाइयां की चर्चा होएगी, हुक्म आणगे, कहंदा सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। अज सानू सावधान होने की लोड़ है। अज सानू लोड़ है परमेश्वर दे उस वचन के मुताबिक चलण दी। असी परमेश्वर नूं अपना लैने, पर परमेश्वर के राहां उत्ते चलदे नहीं। परमेश्वर नूं अपना लैने, पर परमेश्वर नूं असीं अपनाउंदे नहीं। परमेश्वर का वचन कहंदा है, जिस तरह असीं वेखने आ, वचन दसदा है, कहंदा जो पहला नबियां ने भविष्यवाणियां कीतियां अज पूरियां हो रही हैं। अज की हो रही, पूरियां हो रही ने। वचन विच लिखिया है, असी वेखदे हां आमोस की किताब उसका 8 अध्याय और उसकी 2 आयत नूं असीं वेखीए तो उत्थे की लिखिया है, अंत निकट है। की लिखा है, उसने कहा ऐ आमोस तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा धूप काल में फलों से भरी हुई एक टोकरी। तब यहोवा ने मुझसे कहा मेरी प्रजा इस्राएल का अंत निकट आ गया है। हालेलुया। वचन सानू की दसदा, कहंदा अंत निकट है, कहंदा मन फिराओ लौट आओ, क्योंकि अंत निकट है। अज सानू मन फिराउण दी लोड़ है। अज सानू अपने मन दे नाल पूरी रीति दे नाल परमेश्वर दे वचनां ते चलण दी लोड़ है, चौकस होण दी लोड़ है, सावधान होण दी लोड़ है। हालेलुया। परमेश्वर दा वचन सानू दसदा है, कहंदा वचन विच लिखिया है, कहंदा राष्ट्रीय और लोग कंबणगे। कहंदा राष्ट्रीय लोग की करनगे, कंबणगे। 2 विच लिखिया है, अपने घर दे दरवाजे बंद करो। हालेलुया, हालेलुया, तारीफ हो जीसस। कहंदा लोग बीमारियों से मरेंगे और मिट्टी देने के लिए जगह नहीं रहेगी। जरमिया दे विच असीं वेखदे हां, जरमिया दे विच की लिखिया है, कहंदा लोग की होणगे, क्योंकि इत्थे आमोस दी किताब दे विच 2 अध्याय दे विच लिखिया, कहंदा अंत निकट आ चुका है।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਗੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿਸਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਨਗੇ, ਕੰਬਣਗੇ। ਆਮੋਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 8 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੇ 10 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਔਰ ਲੋਕ ਕੰਬਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੰਦ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੰਦ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਲੋਕ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੰਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਜੀਸਸ। ਅੱਜ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 8:3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। हालेलुया। तारीफ हो जीसस। परमेश्वर यहोवा की जो वाणी है, उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे और शवों का बड़ा ढेर लग जाएगा और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। की होगा जो कुछ अज हो रहा है, की हो रहा है अज। कहता परमेश्वर यहोवा दी बाणी ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਰਾਜ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਬਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਹ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣਾ, ਭਵਿੱਖ ਬਾਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਤਰਸਣਗੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਿਆਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ जीसस मृतों के ढेर लग जाएंगे, जिस तरह वचन विच लिखा है कि लोग उन्होंने चुपचाप की करनगे, फेंकणगे, क्योंकि जगह की हो जाएगी। जरमिया दे विच असीं वेख्या जिवें कि कहंदा बीमारियां दे नाल लोग मरनगे ते जगह घट जाएगी ते लोग ऐ सुट दिते जाणगे। जिस तरह कि अज असीं बहुत सारी वीडियो क्लिप विच की वेखने आ, बहुत सारे ढेर लगे हुंदे ने उन्हां लोकां दे जो मृतक ने, जो मर चुके ने, उन्होंने कोई सांभण वाला नहीं, उन्होंने उही सुटिया जा रहा। हालेलुया। अज वो समा आ गया, वो भविष्यवाणियां पूरियां हो रही ने। हालेलुया। अज वचन परमेश्वर का सानू की दसदा है, सुंदर लड़के और लड़कियां निराश होंगे। की होणगे? सुंदर 8:13 दे विच वचन की सानू दसदा है, कहंदा उस समय सुंदर कुमारियां और जवान पुरुष दोनों प्यास से मरे और वृक्ष हो जाएंगे। जो लोग सामरिया के पापकुल देवता की शब्द खाते और जो कहते हैं दान के देवता के जीवन की शब्द और वे सदा के पद की शब्द, वह सब गिर पड़ेंगे और फिर ना उठेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहना सुंदर लड़के और लड़कियां निराश हो जाएंगे। क्यों निराश हो जाएंगे? क्योंकि जो कुछ वो चाहते उन्होंने लिए हो नहीं पाएगा, क्योंकि इन्नी ज़्यादा निराशा बढ़ जाएगी, इन्नी ज़्यादा परमेश्वर का वचन कहना जो गिर जाएगा तो फिर कदे नहीं उठेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सानू दसदा, कहंदा अंत का समा आ चुका है, अंत निकट है। हालेलुया।
ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦੀ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਫਿਰਾਓ ਔਰ ਲੌਟ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮਨ ਫਿਰਾਓ ਔਰ ਲੌਟ ਆਓ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਫਿਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 16:9 ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚਮਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਸੋਚਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਡਾਕਟਰ ਬਣੇਗਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਗੇ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਗੇ। ਉਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਆਨੰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ, ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਸਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਨ ਫਿਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਮਨ ਫਿਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਮਨ ਫਿਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ, ਦੂਸਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰਾਇਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ क्षमा ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਦੀ 33 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੇ 10 ਐਤ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਭਿਸ਼ੇਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਡਰ ਤੇ ਪੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਰਵਦਾ ਅਟਲ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਠਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਉਸ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਸ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਾਹ ਦੀ ਗਾਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮਨਸ਼ੇ ਜੋ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਮਨਸ਼ੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਊਦ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 33 ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ, जब मनशे राज करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज करता रहा। कहना की है, जो राजगद्दी ते बैठा सिर्फ 12 वर्ष का सी, 12 साल का सी, ते उन्हें 55 साल तक राज किया।
उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि ਦੇ ਵਿੱਚ बुरा ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਨਸ਼ੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ परमेश्वर ਦਾ वचन ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ यहोवा की दृष्टि में जो बुरा था मनुष्य ने वही किया, अर्थात उन जातियों के गिनौने काम किए। कहता जेड़े परमेश्वर ने बुरे कामां नूं छड्डण दे लई किहा सी, उस राजे ने वही काम कीते। यहोवा ने इसराइलियों के सामने से देश से निकाल दिया। उसने मनुष्य ने की कुछ किया हुण असीं वेखांगे। उसने उन ऊंचे स्थानों को जिन्हें उसके पिता ने तोड़ दिया था फिर बनाया। जो मनुष्य का पिता सी की कीता? जेड़ा उच्चे स्थानों नूं उसके पिता ने तोड़िया सी, वो मनुष्य ने फिर विराजमान किया और फिर उन्हां चीज़ां नूं बना दिता। बाल नामक देवता के लिए वेदियां और अशेरा नामक मूर्तें बनाई और आकाश के सारे तारागणों को दंडवत किया और उसकी उपासना की। ਅਸੀਂ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ जिस तरह के मूसा की किताब ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਮਨ ਦੀ किताब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ? ਜਦੋਂ 10 ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ 10 ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਤ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ? ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਕਰਕੇ ना मनी। और इत्थे की कर रहा? मनुष्य की कर रहा कि उन्हें सब तो पहला उच्चे स्थान बनाए, परमेश्वर के वचन नहीं तोड़िया। दूसरा वचन की परमेश्वर की दूसरी आज्ञा की है, असी पढ़ांगे यिर्मयाह की किताब में। तुसीं इस ते भी अपना हाथ रखना। असी 20 अध्याय दे विच सिर्फ असी दूसरी आज्ञा नूं पढ़ांगे। अच्छा, इतने दूसरी आज्ञा की है परमेश्वर की? पहली आज्ञा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में जा पृथ्वी पर जा पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और उनकी उपासना ना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोते और परपोतों को भी मैं उनके पितरों का दंड दिया करता हूँ। और परमेश्वर का वचन सानू की दसदा है। हुण की परमेश्वर ने कहा? कहंदा तू आकाश दे विच, धरती दे उत्ते और जल दे थल्ले कहंदा कोई भी प्रतिमा ना बनाना। हुण इत्थे जिहड़ा मनुष्य राजा वो ये सारियां की कर रहा? गलतियां कर रहा। तारागणां नूं भी वो पूज रहा, सूर्य नूं पूज रहा, सूरज नूं भी दंडवत कर रहा, तारियां नूं भी दंडवत कर रहा। ते की है परमेश्वर का वचन कहंदा तुसीं इन्हां चीज़ां नूं नहीं पूजना, पर वो की उन्हां नूं अर्घ दे रहा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन नूं तोड़ रहा। वो बाणी नूं जो मूसा ने 10 आज्ञा ठहराइयां उन्हां नूं नहीं मान रहा। हालेलुया। और किस तरह परमेश्वर का क्रोध उस ते आउंदा है असीं वेखदे हां। उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई जिसके विषय यहोवा ने कहा था, यरूशलेम मेरे नाम सदा बना रहेगा। और वर्ण यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के सारे तारागणों के लिए वेदियां बनाई। फिर उसने यशोम के बेटे की त्राई में अपने बेटों को होम करके चढ़ाया और शुभ और अशुभ मूर्तों को मनाया और टोना और तंत्र मंत्र करता और ओझे और भू सिद्धि करने से संबंध रखता। हुण वचन सानू की दसदा? अज भी लोग की कहते हैं अंध विश्वास ते विश्वास ना करो, पर इत्थे कर रहा तंत्र मंत्र ते विश्वास कर, उन्होंने संबंध रख लिया। भाव उन्हां दियां गल्लां दे विच जो करते हैं वो ये भी कर रहा। परमेश्वर दे जो वचन है उन्होंने की कर रहा? तोड़ रहा। भू सिद्धि करने वाले सियाणियां कोले सियाणियां दे नाल संबंध रख रहा, तंत्र मंत्र कर रहा। जो सब कुछ बुरा है वो सब कुछ ये मनुष्य राजा कर रहा है। परमेश्वर का वचन सानू दसदा परमेश्वर का क्रोध की होया भड़किया। इसने की किया? असी देखते हैं 8 अध्याय दे विच, और मैं ऐसा ना करूँगा कि जो देश मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दिया था उसमें से इसराइल फिर मारा फिरे। इनके अवश्य हो कि वह मेरे सब आज्ञाओं को अर्थात मूसा की दी हुई सारी व्यवस्था और विधियों और नियमों का पालन करने की चौकसी करे। मनुष्य ने
यहूदा और यरूशलेम के निवासियों के जहाँ तक भड़का दिया, उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिन्हें यहोवा ने इसराइलियों के सामने से नाश कर दिया। हुण परमेश्वर का क्रोध की होया, भड़क उठा, क्योंकि ये जो मनशे उन्हें इन्ना भड़का दिता कि जड़ियाँ उत्थों दी जातियां उन्होंने मनशे तो भी ज़्यादा की किया, मनशे तो भी ज़्यादा घिनौने काम किए, बुरे काम किए, परमेश्वर के जोगे कुछ भी काम नहीं किया, परमेश्वर के विरोध में बहुत सारे काम किए। परमेश्वर ने की किया, हुण उन्होंने नष्ट करना ठान। हुण इत्थे मनशे का पश्चाताप, हुण मनशा जो परमेश्वर का राजा, जो दाऊद के घराने दे विच एक राजा है, कि है यहोवा की हुण इसनूं सज़ा की दे रहा। देखते असीं 10 आयत विच, यहोवा ने मनशे और उसकी प्रजा से बात की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। हुण परमेश्वर सानू बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे कि है मनशे ने भी समझाने की कोशिश कर रहे, उसकी प्रजा के नाल गल की, पर उन्होंने परमेश्वर की गल उत्ते ध्यान नहीं दिता, उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ नूं नहीं सुनिया, उन्होंने इस परमेश्वर की बाणी उत्ते मन नहीं लाया, उन्होंने अपनियां मर्जियां की। तब यहोवा ने उस पर अशूरे के सेनापति से चढ़ाई करवाई और जे मनशे को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से झड़कर उसे बेबीलोन को ले गए। तब संकट में पड़े वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा। हुण इत्थे वचन की दसदा है, जदों राजे मनशे नूं अशूरा के मंत्री उसनूं लै गए, बेड़ियां पहना के बंदी गृह दे विच लै गए, उन्होंने गुलामी दे विच लै गए। हुण की कर रहा, वह परमेश्वर की दुहाई दे रहा, हुण परमेश्वर दे नाल अपने मन नूं जोड़ रहा है, हुण बुराई तो मन फिरा रहा है, परमेश्वर दे निकट आ रहा है। हालेलुया। हुण परमेश्वर दे अगे दुहाई दे रहा, कहंदा परमेश्वर मैनूं इस गुलामी दे विचों कढ, प्रभु जी मैनूं इस गुलामी दे विचों कढ। अज वो बंदी गृह दे विच गुलाम है, अज वो घुटने टेक रहा, अज परमेश्वर नूं पुकार रहा। हालेलुया। पहले वो किहदी पूजा कर रहा सी? तारा गणां दी पूजा कर रहा सी, सूर्य की पूजा कर रहा सी, जादू टूणियां ते विश्वास सी, सिद्धि करन वालियां ते विश्वास सी, उच्चे स्थानां ते विश्वास सी। पर हुण की है, जदों कष्ट दे विच है, जदों तड़फ रहा है, जदों गुलामी दे विच है, जदों उहदी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा, हुण परमेश्वर नूं उसने पुकारिया, परमेश्वर के अगे अपने घुटनियां नूं टेकिया है, अपने अखां दे विचों पानी नूं बहाया है। हालेलुया। अपने हत्थां नूं उच्चा चुक्या है, अपनियां गुनाहां नूं मन्निया है। हालेलुया। पूरे मन दे नाल हुण परमेश्वर दे कोले आया है। हालेलुया। की कह रहा? प्रभु मैनू इस गुलामी दे विचों कढ दे, मैं तेरा बच्चा हाँ, मैं तेरा बेटा हाँ, मैं सिर्फ तेरी उपासना करांगा। हालेलुया। तेरा धन्नवाद करांगा, तेरे नाम की उपासना, जिस तरह मेरे मूल पुरुष दाऊद ने, सुलेमान ने तेरी आराधना की, तेरी विधियां ते चलिया, तेरी विधियां ते चलिया, नियमां ते चलिया, कहंदा अज मैं भी की करांगा, उस तरह ही चलांगा। पर परमेश्वर मैनू इस गुलामी दे विचों कढ दे, इस बंदी गृह दे विचों कढ दे। हालेलुया। उन्हें हुण की अपने मन नूं फिरा लिया है, बुराई तो फिरा लिया है। वचन सानू दसदा है, ते परमेश्वर का वचन सानू किवें उस राजे नूं परमेश्वर कढदा है, असीं वेखदे हां। और उसने प्रार्थना की, तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी। परमेश्वर ने उसकी आवाज़ नूं सुनिया, ਉਹਦੇ गिड़गड़ान ਨੂੰ सुनिया, ਉਹਦੇ घुटने जो मोतियों ने मार के प्रार्थना कीतियां उन्होंने सुनिया, अखां दे विचों आंसू बहा के जो उन्हें प्रार्थना कीतियां उन्होंने सुनिया। परमेश्वर ने हाथ उठा के जो परमेश्वर के प्रार्थना कीतियां उन्होंने सुनिया। और सब तो वड्डी गल, जो उसने अपनी सारी बुराई तो मन नूं फिरा लिया, परमेश्वर ने उसनूं सुनिया, देखा, आपदा मन उस राजे ते लगाया। ताकि होया, तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लुटा दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उहदा राज्य लुटा दिता, जो उस तो खो लिया गया सी, वो राज फिर उसनूं दे दिता। हालेलुया। वो फिर प्रजा उसनूं दे दी, और फिर खुशियां उसनूं दे दित्तियां। हालेलुया। अज वचन सानूं दसदा है, तब मनशे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर, उसनूं विश्वास हो गया कि कोई होर परमेश्वर नहीं है, सिर्फ यहोवा ही परमेश्वर है, खुदा बाप ही परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे
प्रिय खुदा, मेरे प्रिय लोगों, मेरे भैन ते भराओ, अज जिस तरह मनशे ने अपने मन नूं फिराया, अज वचन सानू कहंदा सानू भी मन नूं फिराउण दी लोड़ है। चाहे संकट साढ़े ते आ पे, दुख साढ़े ते आ पे, जिस तरह वचन सानू दसदा है राष्ट्रीय लोग की होणगे, की होणगे राष्ट्रीय लोग। असी वचन विच वेखदे आ, भवन दे गाने बंद हो जाणगे, स्तुति के गाने बंद हो जाएंगे, मृत्यु फेंक दिए जाएंगे, राष्ट्रीय और लोग कंबणगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सानू दसदा है चाहे कोई भी दुख और तकलीफ आवे, जिस तरह बंदी गृह दे विच मनशे राजा गया, फिर उसने दुहाई दी, अज सानू दुहाई देने की लोड़ है, अज सानू पूरे मन परमेश्वर की ओर लगाउण दी लोड़ है। हालेलुया। अज साडे मन परमेश्वर की ओर लगाउण दी लोड़ है और सारे कम्मां तो, बुरे कम्मां तो मुड़न की लोड़ है। मेरे अजीज भैन भराओ, अज असी परमेश्वर के वचन नूं फॉलो करते हैं, भवन दे विच आंदे आ और बपतिस्मा लै लेने, पर साडे विच बुराइयां बनियां रहिंदियां। अज जो मुसीबत आईयां, जो कष्ट आ रहे हैं, वो सारा इसे करके आ रहे, क्योंकि साडे अंदर की है, बुराई भरी हुई है। असी नाम लैके भी नशियां दे विच है, चुगलियां दे विच है, असी नाम लैके भी परमेश्वर दे वचन नूं फॉलो नहीं करते, उसते चलते नहीं, उसकी विधियां नूं नहीं मानते। हालेलुया। उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते, इसलिए अज कष्ट आ चुका है, इसलिए अज पाबंदियां लग चुकियां, इसलिए असी वचन के प्यासे हो चुके हैं, क्योंकि वचन दे इसलिए कि असी वचन सुनना चाहते पर असी मजबूर हैं, सुन नहीं सकते। असी आपदे घरां दे विच तालाबंदी दे विच, असी लॉकडाउन दे विच। परमेश्वर का वचन सानू दसदा है, अज वचन सानू दसदा है, सानू अज मन फिराउण दी लोड़ है। असी जिवें मनशे राजे ने मन फिराया, सानू भी उस तरह मन फिराउण दी लोड़ है। हालेलुया। परमेश्वर, असी चाहे जिन्ना मर्जी बुराई दे विच चलीए, जिन्ना मर्जी असी कष्ट दे विच होइए, पर जब असी अपने मन नूं फिरा लईए तो परमेश्वर दा कब्जा साडे ते हो जाएगा। हालेलुया। अज असी जे परमेश्वर नूं पहन लिया तो सचमुच उस दियां विधियां ते उहदे जो नियम व्यवस्था है उस ते चलण दी जरूरत है। हालेलुया। इसलिए तो वचन सानू दसदा, कहंदा मन फिराओ और लौट आओ, तुहाडे पाप मिटाए जाएंगे। अज प्रभु यीशु मसीह ने साडे पापां नूं मिटाया अपने लहू दे नाल। अज प्रभु यीशु मसीह ने साडे पापां नूं धो दिता अपने लहू दे नाल। अज प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस उत्ते उठाए, क्रूस चुक्या सानू उधार देने दे लई, साडी मुक्ति करन दे लई। हालेलुया। सानू स्वर्ग दे विच लैके जाण दे लई। पर जे असी फिर भी बुराई दे विच आ, फिर भी असी अपनियां मर्जियां दे विच आ, तां जो समा अज चल रहा है उस विच असी बर्बाद होण वाले हां। हालेलुया। अज सानू अपने मन नूं फिराउण दी लोड़ है, अज सानू अपने मन दे विच परमेश्वर दा डर ते भय रखण दी लोड़ है, तां जो असी बचाए जाइए, इस मुसीबत के दिनों में बचाई जाइए, कष्ट के दिनों के बचाई जाइए। असी अज जो माहौल चल रहा है, इस माहौल के विच आनंद पा सके, क्योंकि वचन सानू दसदा है आनंद खत्म हो जाएगा, अंत निकट है। हालेलुया। हालेलुया। अज अंत निकट आ चुका है, अज वो बुगल वध चुका है, अज संदेश मिल चुके हैं। हालेलुया। अज वो भविष्यवाणियां पूरियां हो रही ने। अज परमेश्वर का वचन सानू दसदा है, कहंदा जदों तुसी भविष्यवाणियां नूं पूरा हुंदा वेखो तां जान जाओ कि की है, अंत निकट आ चुका है। हालेलुया। अज अंत निकट आ गया है। अज सानू अपने मन नूं थोड़ा नहीं, पूरे रीति दे नाल बदलण दी जरूरत है, फिराउण दी लोड़ है। अज परमेश्वर दे निकट जाण दी लोड़ है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सानू फॉलो करन दी लोड़ है। घरां दे विच बैठो, प्रार्थना करो। वचन सानू दसदा है 11 अध्याय दे विच परमेश्वर दे आखे होए वचन पूरे होणगे, और की होएगा इत्थे, परमेश्वर दे वचनां दी प्यास होवेगी। हालेलुया। और की है, परमेश्वर के वचनों की प्यास होगी। अपने घरां दे दरवाजे बंद करो, अपने घरां दे दरवाजे बंद करो और घरां विच रहो जद तक परमेश्वर का क्रोध ठंडा ना हो जाए। यशाया 26 की 20 ऐत विच लिखा, अपने घरां दे दरवाजे बंद करो और की करो, घरां दे विच रहो और उदों तक रहो जब तक परमेश्वर का क्रोध
ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਫਿਰਾਓ ਔਰ ਲੌਟ ਆਓ। ਅੱਜ ਲੌਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੌਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇਫਿਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਦੇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਸਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਸਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰਾ ਲਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਵਸਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰਾ ਲਓ ਔਰ ਲੌਟ ਆਓ ਔਰ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਡਰ ਤੇ ਪੈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਇਹ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਇਸ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਕੰਬਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਬ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਬ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿਆਸੇ ਹਾਂ ਵਚਨ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਫਿਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਉਸ 'ਤੇ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰਾਓਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਔਰ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਰਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਸੁੰਦਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ। ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ तेरे वचन ਨੂੰ फॉलो करन, उसनू सुनन पिता परमेश्वर, उसते मन लाउन और अपनी बुराई तो मुड़न पिता परमेश्वर। अज मैं चाहनी पिता परमेश्वर उन्होंने पाप मिटाए जान मेरे खुदा बाप पिता परमेश्वर, तेरे स्वर्गी रास्ते लिए तैयार हो जान। अज जो परेशानियां ने, जो मुसीबतां ने, जो पिता परमेश्वर कष्ट ने, उन्होंने विचों उन्होंने बाहर कढ़ मेरे प्रभु जी। जो तेरा डर ते पै मानते ने प्रभु जी, उन्होंने पिता परमेश्वर हर एक परेशानी तो बाहर कढ़ पिता परमेश्वर, बीमारी तो बाहर कढ़। तेरे वचना विच लिखा है जिसके नाल यहोवा है उसनू कोई महामारी पिता परमेश्वर छू भी नहीं सकती। पिता तेरे वचन दे विच लिखा है पिता परमेश्वर, जो महामारियां पिता उन्होंने टच भी नहीं करनियां। सचमुच प्रभु जी, मैं चाहनी जो तेरे वचना ते विश्वास कर, तेरे डर ते पै दे विच रहन मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, चाहे किसी तरह की बीमारी होवे, कोई भी कष्ट होवे, मुसीबत होवे,
लाचारी होवे, बीमारी होवे, तेरे नां दे विचों भस्म हो जाएगी, क्योंकि तू साडे नाल खुदा बाप है, तू साडे अंग संग चलण वाला परमेश्वर है। मैं चाहनी जो तेरे वचन दे विच चलन प्रभु यीशु ऐसी ही बरकत पान। जीसस हॉली गॉड पिता परमेश्वर, और आज मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना कर दिया पिता जिन्हें भी दुखी लाचार बीमार ने मेरे प्रभु जी और शिफा पान तेरे नां दे विच पिता परमेश्वर। हॉली गॉड पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा साडे सबना दे नाल होवे, साडे अंग संग होवे। जीसस हालेलुया, तेरे वचना दे मुताबिक पिता परमेश्वर, पिता साडे ते अपना अनुग्रह कर मेरे प्रभु, तेरी कृपा साडे ते हो जाए, तेरा पवित्र आत्मा साडे नाल होवे। जीसस ग्लोरी, शुके टच कर प्रभु जी पिता परमेश्वर। मैं सारा इज्जत मान सम्मान प्रभु जी तुहानू दिन्नी हां पिता परमेश्वर, तुहाडे मिठे ते सामर्थी नां दे विच मंग लैंदी हां। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सबनू जय मसीह दी। प्रभु तुहानू सबनू बहुत वड्डी आशीष और बरकत देवे। सबनू जय मसीह दी। हालेलुया। थैंक यू फॉर जीसस।